लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कर्नाटक समेत पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह की नफरत को देखने में आ रही है, उसने इस बात को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर केंद्र में बैठी मोदी सरकार चाहती क्या है। क्या सरकार पूरे देश में आग लगाना चाहती है? क्या बीजेपी पूरे देश को एकदम डुबो देना चाहती है? जिस तरीके से कर्नाटक में मंदिर कैंपस में मुस्लिम दुकानदारों के प्रवेश पर और उनको सामान बेचने पर रोक लगाई जा रही है, जिस तरह से उनको दुकान लगाने पर रोक लगाई जा रही है, वो बहुत ही शर्मनाक है। और सरकार इस तरह की घटनाओं पर पूरी तरह से खामोश है। लेकिन इस खामोशी से एक बात खुलकर के सामने आ रही है कि भाजपा की सरकार चाहे वो किसी भी राज्य में हो, वहां गुंडे, मवाली और बदमाशों को कुछ भी करने की खुली छूट दे दी गई है। वो कुछ भी करेंगे, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है। चाहे वो कितना ही नफरत क्यों ना फैलाए, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इस तरह का रवैया हमारे देश की संस्कृति और एकता के लिए बहुत ही घातक है। लेकिन अब भारत में हो रही इन हरकतों पर विदेशों में भी नजर रखी जा रही है। अब विदेशों से भी इन घटनाओं को लेकर आवाज बुलंद हो रही है, क्योंकि जब आप किसी के रोजगार पर हमला करेंगे, जब आप किसी की रोजी रोटी पर रोक लगाने लगेंगे, जब आप मुस्लिमों को उनके धर्म के आधार पर दुकानदारी करने रोकेंगे, जब धर्म के आधार पर कारोबार करने से रोकेंगे और धर्म के आधार पर दुकान नहीं लगाने देंगे, ऐसे में सवाल है कि आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं। अब दुनिया भर से ही इस्लामोफोबिया और नफरत के खिलाफ आवाज उठने लगी है और इस पर यूएई की शहजादी का एक बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात की शहजादी ने एक ताज़ा बयान देकर पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ना तय है। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि जब आप धर्म के आधार पर दूसरों को निशाना बनाने लगते हैं, क्योंकि अगर हमने धर्म के आधार पर लोगों को भारत वापस भेजना शुरू कर दिया तो फिर करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे, लाखों लोगों की नौकरी के लाले पड़ जाएंगे और करोड़ों लोगों को अपने घर लौटना पड़ेगा। यानी कि यूएई की शहजादी बाकायदा भारत को धमकी दे रही है कि अगर मुस्लिम देशों ने धर्म के आधार पर हिंदुओं को वापस भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया तो भारत इससे संभाल पाने में बिल्कुल नाकाम हो जाएगा। दरअसल बहुत से ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां लाखों की संख्या में भारतीय रहते हैं और विदेशों में पैसा कमाकर भारत की अर्थव्यवस्था में अपना एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। लेकिन मोदी सरकार ना तो ढंग की शिक्षा दे पा रही है और ना ही नौकरी, जिसकी वजह से भारत में बेरोजगारी अपने चरम स्तर पर पहुंच चुकी है। लोग विदेशों में जाकर कोई भी धंधा और काम करने के लिए मजबूर हैं, रोजी रोटी के लिए मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और वो भी विदेशों में जाकर। तो ऐसे में सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की फैलाई जा रही नफरत का असर पूरे देश पर सकता है, यानी कुछ लोगों की गलती सजा अब पूरे देश को भुगतना पड़ सकती है। यानी कि विदेशों से अभी खुले तौर पर धमकी आ रही है कि अगर आप धर्म के आधार पर मुसलमानों को निशाना बनाएंगे, उनको दुकान करने में रोकेंगे, मुस्लिम दुकानों के सामान खरीदने से लोगों को मना करेंगे और धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव करेंगे, तो इस दुनिया में बहुत से ऐसे मुस्लिम देश भी हैं जहां लाखों करोड़ों हिंदू काम कर रहे हैं, जबकि उनके साथ वहां कोई भी भेदभाव नहीं होता, उनके साथ किसी भी तरह की कोई बदसलूकी नहीं होती, उनसे किसी तरह का कोई धार्मिक नारा नहीं लगवाया जाता। तो ऐसे में भारत में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, उनको धर्म के आधार पर पीटा जाता है, उनको मारा जाता है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले लोगों को बहुत ही आसानी से अदालतों से जमानत भी मिल जाती है। मुस्लिमों को निशाना बनाने वाले लोगों को खुली छूट मिल चुकी है कि वो कुछ भी करें, ऐसा करने से उन्हें नहीं रोकेंगे, बल्कि ऐसे लोगों को सरकार इनाम देगी और प्रमोट भी करेगी। तो सवाल है कि एक लोकतांत्रिक देश के संविधान का क्या हुआ? वो संविधान जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, वो संविधान जिसके लिए भारत का पूरी दुनिया में नाम है, ऐसे संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में नफरत बांटने को इतनी छूट सरकार ने क्यों दे रखी है? वो हर तरफ जहर बो रही है, समाज में आग लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम देशों ने धर्म के आधार पर लोगों को वापस भारत भेजने की कोई मंशा बना ली है या नहीं? आखिर क्यों भाजपा और आरएसएस से गुस्से में है मुस्लिम देश? आखिर क्यों धर्म के आधार पर मुस्लिमों के साथ हो रहा है भेदभाव? आखिर क्यों मुस्लिमों को रोजगार करने में रोक रहे हैं कट्टरपंथी संगठन? आखिर क्यों मोदी सरकार पर भड़क रहे हैं मुस्लिम देश? आखिर क्यों मुस्लिम देश में काम करने वाले हिंदुओं को बढ़ सकती है मुश्किल?
आखिर क्यों मुस्लिमों को परेशान करने पर गुस्से में है मुस्लिम देश? आखिर क्यों मोदी सरकार के खिलाफ हो गई यूएई की आंखें लाल? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां वहां अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों को जमकर निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमानों की दुकानों से सामान खरीदने और उन्हें दुकान लगाने से भी मना किया जा रहा है। हलाल गोश्त को लेकर भी अब एक मुहिम चलाकर मुसलमानों का बायकॉट करने की अपील की जा रही है। और ये सब कुछ हो रहा है पीएम मोदी की नाक के नीचे, सब कुछ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, जिसे देखकर खामोश है मोहन भागवत, खामोश है आरएसएस मुस्लिम विंग। मुसलमानों के साथ किसी भी तरह की कोई घटना हो रही है तो सत्ता, सरकार और प्रशासन बिल्कुल ही मौन चुप है। इसका यही मतलब है कि जो कुछ भी हो रहा है सरकार के इशारे पर हो रहा है, सरकार की मर्जी से हो रहा है और सरकार ही नहीं चाहती कि इस पर किसी तरह का एक्शन लिया जाए। वाकई ऐसा नज़ारा शायद ही दुनिया में आपको कहीं और देखने को मिलेगा, जहां सरकार अपने ही नागरिकों को ओछी नज़र से देख रही है और उन्हें परेशान करने के लिए कट्टरपंथी संगठनों को खुली छूट दे रखी है। ये बात जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही शर्मनाक है। अब ये मामला देश की सरहद से बाहर विदेशों तक पहुंच गया है और विदेशों से आवाज उठने लगी है कि धर्म के आधार पर एक लोकतांत्रिक देश में मुस्लिम समुदाय का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। आप किसी को मजहब के आधार पर निशाना नहीं बना सकते। खुदा की बात करने वाले लोगों को आप उनके नाम, पहचान और कपड़े देखकर विरोध नहीं कर सकते। अब यूएई की शहजादी ने अपने बयान से बहुत सी बातों को साफ कर दिया है और उन्होंने ट्वीट करके बता दिया है कि दुनिया के कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां लाखों हिंदू काम करते हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह से कोई परेशान नहीं कर सकता। ना तो उनके धर्म के आधार पर और ना ही उनके साथ कोई भेदभाव होता है और ना ही उनके साथ किसी तरह की दिक्कत आती है। यूएई के शहजादी ने अपने एक ताज़ा ट्वीट में मुस्लिम देशों में रहने वाले हिंदुओं की एक संख्या बताई है और कहा कि हिंदुओं के साथ वहां कोई भेदभाव नहीं होता और ना ही उन्हें मुस्लिमों के धार्मिक स्थल या मस्जिदों के आसपास कारोबार करने से रोका जाता है। उन्होंने बाकायदा अपने ट्वीट में मुस्लिम देशों में हिंदुओं की संख्या को बताते हुए लिखा कि इंडोनेशिया में 44,80,000 हिंदू रहते हैं, मलेशिया में 20,40,000 हिंदू रहते हैं, यूएई में 9,10,000 हिंदू रहते हैं, कतर में 3,60,000 हिंदू रहते हैं, बहरीन में 2,40,000 हिंदू रहते हैं, कुवैत में 6,30,000 हिंदू रहते हैं, ओमान में 6,50,000 हिंदू रहते हैं और सऊदी अरब में 3,70,000 हिंदू रहते हैं। उन्होंने लिखा है कि किसी को भी धर्म के आधार पर मस्जिदों के आसपास कारोबार करने से नहीं रोका जाता। दरअसल इसकी शुरुआत कर्नाटक से होती है, जहां मंदिर कैंपस में मुसलमानों को डराने और धमकाने का काम बहुत ही धड़ल्ले से चल रहा है। मुस्लिम दुकानदारों को मंदिर कैंपस में दुकान लगाने से रोका जा रहा है, लेकिन सत्ता और सरकार बहुत ही खामोशी से टुकुर टुकुर देख रही है। सरकार चाहे तो इस मामले को पल भर में निपटा सकती है, कोई वक्त नहीं लगेगा इस मामले को खत्म करने में, लेकिन सरकार और सरकार के मंत्री बिल्कुल खामोश हैं और ये खामोशी कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक छाई हुई है। मंदिर कैंपस के बाहर बाकायदा बोर्ड लगाकर ये चेतावनी दी गई है कि कोई भी गैर हिंदू मंदिर कैंपस के अंदर दुकान नहीं लगा सकता, क्योंकि ये मंदिर हिंदुओं का है। यहां तक कि अब मुसलमानों की उन दुकानों का भी बहिष्कार शुरू कर दिया गया है जहां से हिंदू सामान खरीदते हैं। खासकर गोश्त की दुकानों पर भी हिंदुओं को जाने से रोका जा रहा है कि आप मुसलमानों की दुकान से गोश्त ना लें, क्योंकि इनका गोश्त हलाल होता है। हलाल का मतलब ऐसा गोश्त जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, यानी जब जानवर को ज़िबा किया जाता है तो उस वक्त अल्लाह का नाम लिया जाता है, इसलिए हिंदुओं को उन दुकानों से गोश्त नहीं लेना चाहिए। इस तरह की मुहिम बाकायदा सोशल मीडिया में भी चलाई जा रही है और नेताओं के जरिए बयान भी दिए जा रहे हैं। अब ऐसे ही बयानों का असर दूसरे मुस्लिम देशों तक पहुंच रहा है, जहां भारत की छवि एक कट्टरपंथी देश के तौर पर उभर कर सामने आ रही है, जो खुद तो बदनाम हो ही रही है, साथ ही हिंदू धर्म को भी बदनाम कर रही है। भारत सरकार ना तो नौकरी दे सकती है, ना तो ढंग की शिक्षा दे सकती है और स्वास्थ्य सेवाएं में तो बिल्कुल ही फिसड्डी है। इसके बावजूद भी नफरत के पुजारियों को एकदम खुली छूट दी गई है कि वो कुछ भी करें, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से भाजपा के ही एक नेता ने अपने ही बीजेपी सरकार की खिंचाई करते हुए इस तरह के भेदभाव और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर सख्त ऐतराज किया और कहा कि देश सबका है और सबको अपनी रोजी रोटी चलाने का अधिकार है। धर्म और मजहब के आधार पर किसी को भी रोका जाना बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से संघ और संघ के पुरोधाओं ने भारत की नाक कटाकर रख दी है, लेकिन हमारे मोदी बाबू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल चलते चलते आखिर में शौक बहराइची ने भी क्या खूब फरमाया है, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था,
बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।